लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे वीकली राशिफल का। 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक कैसा रहेगा आपके लिए ये आने वाला सप्ताह, किसको मिलेगा भाग्य का साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं देना, फ्री में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए शुरू करते हैं। 17 से 23 अप्रैल वीकली राशिफल सभी राशियों के लिए, मेष से लेकर के मीन तक। तो पहली राशि है मेष। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातकों को अपने व्यवहार पर ज़्यादा नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि उन्हें लोगों की छोटी मोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है। कार्य क्षेत्र में मिले हुए टारगेट समय पर पूरे हो सकें, इसके लिए आपको विशेष रूप से अपने सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलना होगा। पारिवारिक एवं आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी, लेकिन सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर खर्च पर खूब ध्यान देना होगा और खर्च भी खूब होगा। कारोबार अपेक्षा से कम लेकिन लाभ होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। इष्ट मित्रों या परिवार संग अचानक से पर्यटन या तीर्थाटन का कार्यक्रम बन सकता है। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। युवा वर्ग किसी नई विद्या को सीखने की शुरुआत या फिर किसी खेल का हिस्सा बन सकते हैं। इस सप्ताह आपको स्वयं की सेहत के साथ घर की बुजुर्ग महिला की सेहत का भी खूब ख्याल रखना होगा। प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। आपको इस सप्ताह के लिए उपाय है, रोजाना आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ज़रूरतमंद लोगों को कुछ मुद्रा यानी कुछ पैसे या कुछ खाने का सामान उनको दान करना है। आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी है वो आप खाने पीने का सामान आप दान कर सकते हैं। दूसरी राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह कोई ऐसा काम अपने हाथ में लेने से बचें जिसे आप बेहतर तरीके से कर पाने में खुद को असमर्थ पाते हों, अन्यथा असफल होने पर आपको अपमान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको न सिर्फ परायों की बल्कि अपनों के भी विरोध झेलना पड़ सकता है। इस सप्ताह पैसों की तंगी बनी रह सकती है, उस पर भी घर की मरम्मत या किसी इलाज की चुनौती आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि कठिनाई भरे समय में आपका कोई मित्र आपकी मददगार साबित हो सकता है। अगर कोई मित्र आपका है तो वो भी उस स्थिति में है जो आपकी मदद कर सके। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह किसी भी योजना में धन निवेश करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होगी। साझेदारी में व्यवसाय करने वालों को धन का लेन देन सोच समझकर करना होगा। प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री आपके रिश्तों में दरार डालने का काम कर सकती है। ऐसे में किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद से सुलझाएं। मुश्किलों से भरे समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना स्फटिक से बने शिवलिंग की सफ़ेद चंदन और भस्म में चढ़ाकर पूजा करें। तीसरी राशि है मिथुन।
मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह गुड लक लेकर आया है। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके चलते आपके खिलाफ साजिश रचने वालों को मुंह की खानी होगी। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहेगी। इस सप्ताह अचानक से कहीं बड़ी धनराशि प्राप्त होने पर आप लंबे समय से बने कर्ज को चुकता करने में कामयाब रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। भूमि भवन से जुड़े विवाद कोर्ट कचहरी से बाहर निपट जाने पर आप राहत की सांस लेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि आपकी खुशियां और सम्मान का कारण बनेगी। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से भविष्य में किसी बड़ी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ नज़दीकियां बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सेहत सामान्य बनी रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं। रोजाना आपको केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दैनिक पूजा में रोजाना की पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने किसी भी काम में लापरवाही आलस करने से बचना होगा, अन्यथा पास आई सफलता आपके हाथ से छिटक सकती है। कार्यक्षेत्र में अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए अपना 100% देने का प्रयास करें। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे और आपको कोई अवसर प्राप्त होता है तो उसे हाथ में बिल्कुल ना जाने दें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में उन्हें कोई शुभ सूचना मिल सकती है। कामकाजी महिलाओं को इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में कुछ मुश्किल आ सकती है। सेहत संबंधी समस्याएं भी परेशानी का बड़ा कारण बन सकती हैं। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य बना रहेगा। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपको मदद करेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, शिवलिंग पर कच्चा दूध चीनी मिलाकर चढ़ाएं। शिवलिंग भगवान शिव के मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जप करें। सिंह राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आप जब तक समस्या का समाधान निकालेंगे तब तक एक समस्या आपके सामने खड़ी हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है, किसी भी कठिन परिस्थिति में आपके परिजन और मित्र आपके साथ तन मन और धन के साथ मदद करने के लिए खड़े रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सप्ताह काफ़ी व्यस्तता भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में कैरियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुख पर लाभप्रद साबित होगी। यदि आप लंबे समय से भूमि या भवन में धन निवेश करने की सोच रहे थे तो आपकी एक कामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। हालांकि ऐसा करते समय अपने शुभ चिंतकों की जरूर सलाह लें। यदि आप किसी के सामने अपना प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए उचित समय का इंतजार करें, अन्यथा जल्दबाजी में बनी बातें बिगड़ सकती हैं। पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना 3 बार आदित्य हृदय स्रोत पढ़ के सूर्य देवता की आराधना करें और गाय को आटे में हल्दी मिलाकर खिलाएं। कन्या राशिफल। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि आपकी बात से ही बात बनेगी और आपकी बात से ही बात बिगड़ेगी। इसलिए लोगों को छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद करने की बजाय उसे इग्नोर करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कामकाज की अधिकता आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ला सकती है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको भूमि भवन से जुड़े मामलों को सुलझाने भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। सेहत की दृष्टि से ये समय आपके लिए सही नहीं कहा जाएगा। कोई पुरानी बीमारी से उभरने या मौसमी बीमारी के चलते आपको शारीरिक मानसिक कष्ट होगा। विदेश में कैरियर कारोबार के लिए प्रयासरत लोगों को इंतजार बढ़ सकता है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की गलतफहमी ना पैदा होने दें। आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको हनुमान जी की विधान से आपको पूजा करनी है। हनुमाष्टक का आपको पाठ करना है। तुला राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह में सुख सौभाग्य को लिए है। यदि आप लंबे समय से अपने कैरियर या कारोबार को लेकर के अच्छे समय के आने का इंतजार कर रहे थे तो इस सप्ताह वह खत्म हो सकता है। किसी प्रभावी व्यक्ति या मित्र की मदद से रोजी रोजगार की कामना पूरी होगी। व्यवसाय के विस्तार की योजना साकार रूप लेते हुए नजर आएगी। सप्ताह के मध्य में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यवसाय से संबंधित की गई यात्राएं सुखद एवं मनचाहा लाभ दिलाने वाली होंगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय से लाभ होगा। यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो इस सप्ताह के अंत तक आपको कहीं से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई सुखद समाचार मिल सकता है। संतान पक्ष की उपलब्धि परिवार की खुशियों का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, रोजाना आपको दुर्गा जी की पूजा करनी है और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। शुक्रवार के दिन कन्या को मिठाई खिलाकर उससे आशीर्वाद आपको लेना है। वृश्चिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम का प्रयास करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में उन लोगों से सावधान रहें जो आपके काम में अक्सर अड़ंगे डालने की कोशिश करते हैं। यदि आप मनचाही जगह पर तबादला या नौकरी के बदलाव के बारे में प्रयासरत हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में बातचीत के जरिए बाहरी मामला सुलझा लेना बेहतर होगा, अन्यथा चीज़ें लंबी खींच सकती हैं जिससे भविष्य में आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की आशंका बनी रहेगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम की जरूरत होगी। दूसरों से उधार ना मांगना पड़े इसके लिए आपको सोच समझकर धन खर्च करना होगा। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार उतावलेपन से बचें और लव पार्टनर
की भावनाओं की अनदेखी ना करें। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में किसी भी मसले को विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा शादीशुदा जीवन में कठिनाई आ सकती है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, भगवान मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और रोजाना उनकी पूजा में सुंदरकांड का पाठ करें या पाठ सुनें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य को करते समय धैर्य बनाए रखने की बहुत ज़रूरत रहेगी। यदि आप किसी बड़ी योजना में धन निवेश करने या भूमि भवन के क्रय विक्रय की सोच रहे हैं तो इस संबंध में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें। इस बात की अनदेखी करने पर आपको पास के फायदे में दूर का नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इस दौरान काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको बॉस के गुस्से का शिकार बना सकती है। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी छोटी या लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद और नए संबंधों का विस्तार करने वाली होगी। इस दौरान घर परिवार के किसी सदस्य की बड़ी उपलब्धि आपके मान सम्मान का बड़ा कारण बनेगी। किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध को बनाए रखने के लिए अपने रिश्ते या फिर कहें कि अपने लव पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सुखी शादीशुदा जीवन के लिए जीवन साथी के लिए कुछ पल जरूर निकालें। आपके लिए इस सप्ताह उपाय है, रोजाना पूजा में भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगाना है और प्रसाद स्वरूप खुद भी माथे पर धारण करें। यानी तिलक भगवान विष्णु को भी लगाना है और तिलक आपको खुद भी लगाना है। मकर राशिफल। मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह पूर्वार्ध में उम्मीद से थोड़ा कम सफलता और सौभाग्य लिए रहने वाला है। हालांकि यदि आप चाहें तो अपने बुद्धि, विवेक और कर्म की बदौलत तमाम तरह की कठिनाइयों से बचते हुए इसे कहीं ज़्यादा बेहतर बनाने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि उत्तरार्ध में आपको अपने इष्ट मित्रों और परिजनों को पूरा सहयोग और समर्थन मिलने से कठिन काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो इस संबंध में कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर या क्रोध में आकर ना लें। सप्ताह के मध्य में घर परिवार के किसी बुजुर्ग की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। इस दौरान आपको धन की कमी से भी जूझना पड़ सकता है। छात्रों को मनचाही सफलता पाने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से इस सप्ताह आपको सोच समझ के अपने कदम को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। जीवन की चुनौतियों का सामना करते समय जीवन साथी आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय हैं, आपको रोजाना शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और रुद्राष्टक का पाठ करना है। शनिवार के दिन किसी को खाने की चीज़ें दान करनी है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो दान करना चाहें वो दान कर सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों की इस सप्ताह किसी मित्र या प्रभावी व्यक्ति की मदद से किस्मत चमक सकती है। सप्ताह की शुरुआत लंबी या छोटी दूरी की यात्रा से होगी। यात्रा सुखद व करियर कारोबार को आगे बढ़ाने वाली साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को खूब सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी विशेष उपलब्धि के लिए सम्मानित या पुरस्कृत किया जा सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों और विदेश में कैरियर बनाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए हुए है। इस सप्ताह उनकी मनचाही मुराद
पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने व्यवसाय का विस्तार करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपकी ये कामना पूरी हो सकती है। खास बात यह है कि ऐसा करते समय आपको अपने परिजन व शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंधी की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, हनुमान जी की आपको पूजा करनी है। सुंदरकांड का आपको रोजाना पाठ करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने का है। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह शुभता और लाभ को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत में किसी बड़ी सफलता से आपके उत्साह, ऊर्जा और आत्मबल में वृद्धि होगी। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिसकी बदौलत आप अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य अपना बेस्ट देने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह करियर कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद एवं मनचाहा लाभ प्रदान करेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। कामकाजी महिलाओं की किसी बड़ी उपलब्धि के चलते उनका न सिर्फ कार्यक्षेत्र बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और समर्थन मिलेगा। यदि आप लंबे समय से अपने पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने का योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी ये कामना पूरी हो सकती है। व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों का हल निकल आने पर आप राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के अंत में सत्ता सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका काम पूरा हो जाएगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर के साथ सुखद समय व्यतीत करने में अवसर प्राप्त होगा। शादीशुदा जीवन सुख में बने रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना आपको भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल चढ़ाकर करनी है और तुलसी की माला से उनके मंत्रों का आपको जाप करना है। तो ये था हमारा आज का राशिफल, ये था हमारा ये साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर प्रश्न का जवाब देने का। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगे। जय माता दी।